हेलो गाइस, माय नेम इज रहमान एंड वेलकम टू रहमान पाठशाला। तो चलिए गाइस, हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 था और देन उसके बाद और भी जो भी एक्सरसाइज उसको हम लोगों ने कर चुका है। अब हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज जो है हम लोग आज करेंगे 3.2। ठीक है, तो चलिए उसमें प्रोसीड करने से पहले गाइस हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चन है गाइस वो सारा क्वेश्चन ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से होने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात हमें ये देखना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है वो होता क्या है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक के जगह पर दूसरे को आ जाना। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर दो वेरिएबल, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं लीनियर इक्वेशंस के बारे में, तो यहाँ पर क्या होगा, दो वेरिएबल्स है ना, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है टू वेरिएबल्स, है ना। तो यहाँ पर एक्स एंड वाई, क्लियर बात। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दो इक्वेशन में एक इक्वेशन में x का वैल्यू लाएंगे या चाहे y का वैल्यू लाएंगे, जिसका वैल्यू हम लोग नेक्स्ट जो भी इक्वेशन होगा हम लोगों का उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन उसके बाद हमारा वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग इसमें डील करने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहला जो गाइस हम लोग क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करने से पहले यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, विच इज सो मच इम्पोर्टेंट। हमें किसी भी एक्सरसाइज के ऊपर प्रोसीड करने से पहले हमें उस चीज के बारे में पहले जान लेना चाहिए, थ्योरी क्या है उसका एंड देन उसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो सेम हम लोग वही करने वाले जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। तो सबसे हम लोग थ्योरी को देखेंगे, इसमें थ्योरी क्या क्या है। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोगों का वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब गाइज, अब मैं इस वीडियो से जो है हिंदी मीडियम वालों का और इंग्लिश मीडियम वालों का दोनों का मैं एक में ही डाला करूंगा, क्योंकि कुछ डिमांड आया हिंदी मीडियम वाले बच्चों का कि सर हिंदी में भी बनाइए, तो इसीलिए मैं यहाँ पर गाइज अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बनाया करूंगा। आपको हिंदी वालों के लिए भी इसी के अंदर उसका जो है सॉल्व किया हुआ रहेगा, कि हिंदी में कुछ कुछ लैंग्वेज होता है तो उसमें ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने हिंदी में भी डेफिनेशन को यहाँ पर डाल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए गाइज आज से जो भी वीडियोस आएगा हमारा वो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में ही रहेगा हमारा वीडियो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो इसका जो डेफिनेशन है गाइस, अगर हम लोग उसको देखने की कोशिश करें तो ये कह रहा है डेफिनेशन, द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल बाय एक्सप्रेसिंग इट इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। मतलब बोले तो एक इक्वेशन है हमारा, ठीक है, उसका उसमें जो भी हमारे पास दो वेरिएबल, उसके एक वेरिएबल का वैल्यू लाएंगे एंड देन दूसरे इक्वेशन के वेरिएबल में उसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो वही कह रहा है, अदर वेरिएबल टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा गाइस तो हम लोग इसको एग्जांपल्स करने वाले, ढेरों एग्जांपल है हमारा, देन उससे आपको ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए ये रहा डेफिनेशन गाइस, एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए प्रतिस्थापित किया है, इसलिए इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी वालों का डेफिनेशन हो गया। अब जो मैं बोल रहा हूँ वही इंग्लिश वालों के लिए भी एप्लीकेबल होगा, वही हिंदी वालों के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों चलता रहेगा। अब देखिए गाइस, अब हम लोग प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर वेरी फर्स्ट, यानी कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको एक्सरसाइज 3.2 पे नहीं लेकर के जाने वाला हूँ गाइस। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एग्जाम्पल्स को करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स जब मैं करवा दूंगा, थ्योरी जब मैं करवा दूंगा, तो आपको एक्सरसाइज किसी से पूछने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप खुद ब खुद कर लोगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग चलते हैं गैस, कहाँ हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए जैसा कि मैंने बोला था, यहाँ जो है गैस ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, और आपको यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों के लिए दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर इसका पूरा सॉल्यूशन गैस इसलिए ले लिया है क्योंकि बीच बीच में हिंदी भी लिखा रहता है। ठीक है, तो उन लोगों को ये बीच का जो हिंदी होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो छूटे नहीं, मैंने इसीलिए इसको ले लिए हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इंग्लिश में रहता है तो मैं लिख देता हूँ, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए क्या है कि मैंने यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों के लिए पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं उसको बाद में दिखा भी दूंगा। अब जो चीज यहाँ मैं वही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो सर जो तो आप लोग यहाँ पर क्या कीजिए, जरा ध्यान से ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो गाइज हमारे पास इक्वेशन है, अगर हम लोग इसको देखें, 7x माइनस में 15y इज इक्वल टू में 2, इसका नाम हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 3, ये है गाइज हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है बात। अब हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 माइनस में 2y कर लेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा गाइज हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर है बात। अब देखो जरा यहाँ क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x का वैल्यू पुट करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है गाइस, किसमें, इन इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट में।
यहाँ तक क्लियर है बात। तो देखिएगा अब यहाँ पर मैं वैल्यूज को डालूंगा, ये हो जाएगा 3 माइनस में 2y माइनस में 15y इज इक्वल टू में 2, यहाँ तक आ गया। अब देखो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14y माइनस में 15y इज इक्वल टू में हो जाएगा 2, यहाँ तक क्लियर है बात। अब देखो गाइस यहाँ पर क्या करेंगे, y वाले को हम लोग कर लेंगे ऐड, तो माइनस में 20 तो रहेगा ही, 21 सॉरी, तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, ठीक है, एंड देन 1 1 कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 29, क्लियर है बात। चलिए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, तो माइनस में आ जाएगा हमारे पास 29y इज इक्वल टू में 2 माइनस में 21, क्लियर है। देन क्या हो जाएगा हमारे पास 29y। अब देखो गाइज यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जब आप लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस में 19, तो यहाँ माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, देन y इक्वल टू हो जाएगा गाइज 19/29। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे गाइज, यहाँ पर ये जो हमारे पास y का जो वैल्यू आया ना, मैं इसका वैल्यू क्या करूंगा इक्वेशन नंबर 3 में डाल दूंगा, ठीक है। अगेन हम लोग यही स्टेटमेंट को यहाँ पर लिख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 में मैं इसका वैल्यूज को डाल दूंगा, तो क्या आएगा हमारे पास x इक्वल टू 3 माइनस में 2 इंटू में 19/29, यहाँ तक क्लियर बात। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस में 19 टू जा कितना हो जाता है गैस हमारे पास, तो 19 टू जा हो जाता है 38 यहाँ पर लिख देंगे, अपॉन में आ जाएगा 29, ठीक है। देन अगेन यहाँ पर लिखेंगे x, अब इसको क्या करेंगे यहाँ पर गैस हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो जब एलसीएम लेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, एंड देन नीचे वाले को नीचे वाले से कर देंगे। तो 29 को जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 9 जा 27, कैरी 2 हुआ, 3 2 जा 6 और कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 87, एंड देन माइनस में 38 को 1 से करेंगे तो ये 38 ही आएगा, एंड देन अपॉन 29 को 1 से करेंगे तो ये 29 ही आ जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास आया गैस वो कितना आ जाएगा 87 है, ठीक है। अब 87 में से हम लोग 38 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 8 17 होता है, ठीक है, एंड देन 7 में से 3 गया तो 4, तो फाइनली नीचे लिख देंगे अपन लोग 29, यहाँ तक क्लियर बात। तो आप आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो y का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया गाइज 19/29, एंड देन x का वैल्यू कितना आ गया गाइज हमारे पास 49/29। तो यहाँ तक समझ में आया हमने इसका वैल्यू कैसे लाया, एक इक्वेशंस के वेरिएबल को निकाला एंड देन दूसरे इक्वेशंस के वेरिएबल में उसका वैल्यू को डाल दिया, ठीक है। एंड देन सेम चीज अगर मैं बिहार बोर्ड वाले पे सॉरी हिंदी मीडियम वाले पे अगर मैं जाऊं, क्योंकि इसका जरूरी नहीं कि बिहारी बोर्ड वाला देखे, इसीलिए तो देखिए सेम चीज यहाँ पर क्या बोल रहा था, प्रतिस्थापित विधि द्वारा निम्नलिखित बोले तो रैखिक समीकरण को हल कीजिए। तो आपका ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड था, समझ रहे हो ना। दिन उसके बाद क्या किया कि हम जानते हैं कि किसी एक चर को दूसरे के पदों में लिखते हैं, और इसके क्या करेंगे आप लोग सेकंड इक्वेशन नंबर सेकंड की बात कर रहा है उसको लेकर के यहाँ पर सॉल्व किया गया जैसा कि मैंने यहाँ पर किया था, ठीक है। देन उसके बाद क्या करें, x का यह मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कीजिए। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, जो x का वैल्यू आया था गैस यहाँ पर उसका वैल्यू इक्वेशन 1 में बोल रहा है प्रतिस्थापित कीजिए, मतलब डालिए। तो जैसे हमने उसमें पुट किया तो फाइनली हमारे पास सॉल्व होकर के ये आ गया, एंड देन नीचे भी देखिए तो हमारे पास x का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। और सेम चीज मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी करके बता दिया। तो आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 7 समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो चलिए गैस अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एग्जाम्पल नंबर 8। अगेन हम लोगों ने बोले तो प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर वेरी फर्स्ट था और एग्जाम्पल जो था सॉरी एक्सरसाइज 3.1 में हम लोग किए थे। एक्सरसाइज 3.1 में हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था, उसी क्वेश्चंस को हम लोगों को अगेन यहाँ पर दोबारा से करना है। तो वेरी फर्स्ट जो क्वेश्चन था गैस हम लोगों का वो था हमारे पास अल्ताफ वाला, मैंने उसका क्वेश्चन इक्वेशन जो है गैस मैं यहाँ पर लिख लिया हुआ हूँ, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन हम लोगों ने वहां पर तो विदाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था, अब हम लोगों को क्या करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, बोले तो एक्सरसाइज 3.1 में जो अल्ताफ था उसका एज यानी उसकी डॉटर कह दिए उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो मैं उसका इक्वेशन लिखे हुआ हूं, मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ गाइज। अब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्लियर बात। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले थे, क्या करते थे कि अल्ताफ का एज और उसके डॉटर का एज दोनों को लेट करते थे, ठीक है।
तो यहाँ पर उसी तरह से हम लोग लेट करेंगे। अगर आप लोग प्रीवियस वाले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लीज आप जाइए और उसको जरूर देखिए, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, उसको देख लीजिएगा, तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। अब देखिए जरा यहाँ पर क्या किए थे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कि अल्ताफ का एज था उसको लेट कर लिए थे, एंड देन उसके डॉटर का एज को हम लोगों ने लेट कर लिया था। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी लेट कर लेंगे गाइस, कि लेट कर लेंगे अपन लोग कि अल्ताफ एज, क्या लेट कर लेंगे हम लोग, अल्ताफ एज, ठीक है गैस। तो अल्ताफ एज जो है गैस हम लोग उसको मान लिया एस, ठीक है गैस। एंड देन उसी तरह से हम लोग यहाँ पर मान लेंगे लेट अल्ताफ, लेट अल्ताफ डाउटर, अल्ताफ डाउटर एज, ठीक है गैस। उसको क्या लेट कर लेंगे अपन लोग, टी। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 3.1 में, वहां पर बात हो रहा है सबसे पहला कि 7 साल पहले दोनों का एज कैसा था, एंड देन नेक्स्ट था 3 साल बाद का भी। तो पहले हम लोग पहले इक्वेशन को करेंगे 7 साल एगो वाला, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन हम लोग यहाँ पर करेंगे कि 7 years एगो, क्या करेंगे गाइस यहाँ पर 7 years एगो। देखो हर एक चीज सेम होगा, इसमें सिर्फ हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनाना है, ठीक है। तो 7 year एगो, 7 years एगो की बात कर रही है, ठीक है। तो 7 year एगो क्या था, अल्ताफ के एज क्या था गैस हमारे पास, s माइनस में 7 होगा, एंड देन उसके बाद उसकी जो डाउटर है उसकी जो एज हो जाएगी गैस वो कितना हो जाएगा, t माइनस में 7। अब वहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 7 साल पहले अल्ताफ बोल रहा था अपने बेटी से कि भाई साहब मेरा जो एज है ना तेरे से 7 गुना है। तो अल्ताफ का एज 7 गुना है, तो किसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी डाउटर को करेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग को वेरी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। तो पहले क्या करते हैं आप लोग, यहाँ से इक्वेशंस को बना लेते हैं। क्लियर है बात। तो देखिए जरा यहाँ पर ये हो जाएगा s माइनस में 7 इज इक्वल टू 7t, एंड देन माइनस में 7 7 जा हो जाएगा हमारे पास 49, ठीक है गैस। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक साइड कर लेंगे s माइनस में 7t, एंड देन माइनस में 7, एंड देन प्लस में है गैस 49 इज इक्वल टू में 0। क्लियर है बात। तो फाइनली वी विल गेट s माइनस में 7t, ठीक है, एंड देन माइनस, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब 49 में से 7 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा गैस प्लस में 42, ठीक है। s माइनस में 70 प्लस में 42 इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन बिकम वेरी फर्स्ट, ठीक है। ये जो इक्वेशन हमारा वो वेरी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं गैस यहाँ पर 3 years नाउ, यानी कि मतलब ये कह रहा है कि 3 years नाउ, अब से 3 साल जो आने वाला है तब क्या होगा, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, अब दोनों का एज ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 3 years फ्रॉम नाउ से अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करें, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। 3 years फ्रॉम नाउ। क्लियर है गाइस। तो देखिए भाई साहब अल्ताफ का एज जो है वो क्या हो जाएगा s प्लस में 3, एंड देन उसकी जो डाउटर है उसका भी एज कितना हो जाएगा t प्लस में 3। तो अल्ताफ ये बोल रहा था अपने डाउटर से कि भाई साहब 3 साल जो बाद जो आएगा, ठीक है, तब मैं तुमसे 3 साल ज्यादा बड़ा होऊंगा। तो यहाँ पर उस अल्ताफ का एज को नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ा है ही, और हमें इक्वेशन में दोनों को इक्वल दिखाना है। तो दोनों इक्वल कब होगा, जब हम लोग उसकी डाउटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे गैस, हम लोग इसको कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों जो छोटा होता है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन लोग यहाँ पर इसको करेंगे सॉल्व, एंड देन फाइनली वी विल गेट द सेकेंड इक्वेशन। तो दिस विल बी 3t प्लस में 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा s माइनस में 3t, एंड देन प्लस में आ जाएगा 3 माइनस में 9 इज इक्वल टू 0, देन s माइनस में 3t, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस में 6। तो ये क्या हो जाएगा गैस हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग देखिए क्या करने वाले हैं, अब हम लोग क्या करेंगे गैस, यहाँ से इक्वेशन नंबर थर्ड को निकाल लेंगे। देखिए तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। एक मिनट में यहाँ पर एक्चुअली में हाँ ये रहा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना था गैस हम लोगों का 6 था ना, इज इक्वल टू में 0, ये मैं डालना भूल गया था। अब देखिए जरा यहाँ से जो s का वैल्यू है गैस वो कितना आ जाएगा हमारे पास 3t, एंड देन प्लस में 6। दिस इक्वेशन बिकम इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब ये वाला जो इक्वेशन गैस हमारा वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये जो आया हमारे पास, अगेन हम लोग इसका जो वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अगेन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s
ठीक है, किस में डालेंगे, तो इक्वेशन नंबर आप वेरी फर्स्ट में भी डाल सकते हो, सॉरी वेरी फर्स्ट में ही हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए एस का जो वैल्यू आया गया उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं, ये हो जाएगा 3t प्लस में 6। ठीक है, उसके बाद कितना है हमारे पास, माइनस में 7t एंड देन प्लस में 42t। यहाँ तक क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। क्लियर है गाइस। तो देखिए यहाँ से है प्लस में 3t और ये माइनस में 7t, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 4t। ठीक है, एंड देन उसके बाद 6 है एंड देन 42 है, इन दोनों को अगर अपन लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 48 इज इक्वल टू में 0। देन फाइनली 4t इज इक्वल टू माइनस में 48, तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, देन t इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 48 अपॉन में 4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो फाइनली वी विल गेट t का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इस t का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में डाल दीजिए। तो अगेन आप इस वाले स्टेटमेंट को यहाँ पर लिख सकते हो कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बोले तो t इन इक्वेशन नंबर 3। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 लिख देता हूँ। क्लियर है गाइस। तो देखिए जरा s इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू में 12 प्लस में 6, तो 12 3 जा कितना होता है गाइस 36, कितना हो जाता है 36 एंड देन प्लस में हो जाएगा 6, तो इसको अगर अपन लोग लिखें तो 6 6 जा 12 हो जाएगा एंड देन 3 का वैल्यू 3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 42। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया भाई साहब। देखिए जरा हमारे पास t का वैल्यू कितना आया था, एक जगह 12 आया था और दूसरी जगह हमारे पास s का वैल्यू कितना आया गाइस, वो आया 42। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि आफ्ताब का जो एज था वो है 42 एंड देन उसकी जो डाउटर है उसका एज कितना होगा गैस, वो हो जाएगा 12 ईयर। अब हम लोग चलते जरा बिहार बोर्ड वाले पर, सॉरी हिंदी मीडियम वालों पर। तो आप देख सकते हैं गैस यहाँ पर कि देखिए जरा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, अगेन वही अल्ताफ वाला क्वेश्चन ही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु जो है ना वो कर्मशः s और t है, यानी यहाँ पर माना गया है, तब उस स्थिति को निरूपित करने के लिए रैखिक समीकरण युग्म है। मतलब वही चीज लिया यहाँ पर, जो बोले तो 7 साल पहले जो अल्ताफ का एज होगा तो उसमें से माइनस हो जाएगा एंड देन उसकी डॉटर का भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व किया गया ये फाइनली, देन यहाँ से फिर क्या किया यहाँ पर कि जो है s का वैल्यू निकाल लिया और इस s का वैल्यू को समीकरण नंबर 1, इक्वेशन को समीकरण बोला जाता है, उसमें क्या किया उसने उसको डाल दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ गाइस, इसको जरा मैं इधर ले आता हूँ उठा के, एक मिनट। ओहो, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ अगर मैं ले आऊँ, हाँ इसको आप लोग दिखाने के लिए देखिए, आप लोग क्या कीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों तो इंग्लिश ले लिए, वो समझ चुका होगा। आप लोग क्या कीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग ले चुके होंगे। मैं क्या करता हूँ अब इसको कर देता हूँ सेट। ठीक है, चलिए तो मैंने इसको सेट कर दिया। अब आप लोग क्या कीजिए यहाँ पर इसको अपने नोटबुक में या कॉपी कलम में उतार लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये रहा, ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9 है। क्लियर है गाइस। तो देखिए जरा हमारा ये रहा एग्जाम्पल नंबर 9। यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि अगेन हम लोग को एक्सरसाइज 2 है ये इन सेक्शन 3.3 में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स इज इन बोले तो इज 9 रुपीज। ठीक है, यानी कि 2 पेंसिल और 3 इरेजर जब खरीदता है तो उसका कीमत होता है 9 रुपीज। ठीक है, फिर उसके बाद आगे का, अब यहाँ से हम लोग को क्या होगा कि एक इक्वेशन बनेगा। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद आगे कह रहा है ये कि कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर, इसका कीमत कितना हो जाता है गैस, वो हो जाता है 18 रुपीज। फिर आगे कह रहा है कि भाई साहब एक पेंसिल और एक इरेजर का कीमत आप मुझको बताइए। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ से इरेजर और पेंसिल का कीमत को निकाल लेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार साइड में कर लेता हूँ, एक मिनट, तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ ठीक है, मैं इसको भी समझाऊंगा। अच्छा चलिए मैं एक बार पढ़ के बता, यहाँ पर क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 3.3 उदाहरण 2 को लें, अर्थात 2 पेंसिल और 3 रबर का मूल्य 9 रुपया है। ठीक है, और 4 पेंसिल 6 रबर का कीमत 18 रुपया है। तो ये पूछ रहा है कि प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर का मूल्य निकालिए। ठीक है, देखिए
अगर मैं बड़ा कर दूं तो आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। तो जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं बहुत ही प्यार से। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। तो चलिए गाइस हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे कि कॉस्ट ऑफ वन पेन एंड कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। क्लियर है बात गाइस? तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं इसको सॉल्व। यहाँ पर क्या करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर लेट करेंगे लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, इसको अपन लोगों ने मान लिया गाइस ₹X। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर मानने वाले हैं लेट कॉस्ट ऑफ वन इरेजर। क्या करेंगे यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ इरेजर है ना, हाँ यहाँ पर कॉस्ट ऑफ वन इरेजर हम लोग मान लेते हैं। कॉस्ट ऑफ वन इरेजर हम लोग यहाँ पर मान लेंगे, कितना मान लेंगे गाइस, तो ₹Y। क्लियर है बात? यहाँ पर अपन लोगों ने मान लिया ₹Y। अब कितना पेंसिल है और कितना इरेजर है, 2 और 3 है। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा वेरी फर्स्ट वाले से, बोले तो 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में कितना टोटल पैसा खर्च हुआ, ₹9। यहाँ तक क्लियर बात? तो दिस इक्वेशन बिकम वेरी फर्स्ट। ठीक है, अब उसके बाद क्या करें, 4 पेन और 6 इरेजर है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए यहाँ से 4x प्लस में 6y इज इक्वल टू में 18, यानी कि दोनों को खरीदने में कितना पैसा खर्च हो गया गैस, ₹18। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है मेरे को। तो यहाँ पर क्या करो, आप इक्वेशन नंबर सेकंड में से x या चाहे y दोनों में से किसी का वैल्यू निकालो और इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट में डाल दो। तो देखिए यहाँ से अगर अपन लोग करते हैं इसको तो ये कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू में 18 माइनस में 6y, देन फाइनली वी विल गेट 18 माइनस में 6y इज अपॉन में आ जाएगा 4। तो ये होगा हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है गाइज, अब देखिए हम लोग को x का वैल्यू भी निकल गया। अब हम लोग क्या करें, इस x का वैल्यू को इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट में डाल देंगे। तो देखिए क्या करेंगे अपन लोग, अगेन यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट ये रहा हमारे पास। अब आप लोग कहिएगा मैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन वेरी फर्स्ट मतलब वैल्यू ऑफ x इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट सब में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि गाइस हम लोग इस क्वेश्चन को ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं, तो ये आपको लिखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए तो क्या हो जाएगा गाइस, हम लोगों को 2 इंटू में 18 माइनस में 6y अपॉन में आ जाएगा 4 एंड देन प्लस में हो जाएगा 3y इज इक्वल टू में 9। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है गाइस, चलिए ये कितना था हमारे पास, 4x एक तो था हमारे पास गाइस, वो कितना था हमारा 4x था। ठीक है, हाँ चलिए यहाँ तक, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा 18 माइनस में 6y अपॉन में आ जाएगा 2 एंड देन प्लस में आ जाएगा 3y इज इक्वल टू में 9। यहाँ तक क्लियर है गाइस। इसको करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे एंड देन उसके बाद यहाँ पर करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है 1, इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमिनेटर से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 18 माइनस में 6y। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर कितना है गाइस, वो है प्लस, तो इसके न्यूमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 6y अपॉन में कितना आ जाएगा गाइस, 2 1 जा 2 और डिनोमिनेटर को फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, देन फाइनली इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 9। अब देखो गाइस यहाँ से ये कट गया हमारे पास, तो कितना आया हमारे पास 18/2 इज इक्वल टू में 9, तो 2 9 जा कितना होता है 18 इज इक्वल टू में 9। अब यहाँ से देखो हमारे पास जो है कोई y का वैल्यू या चाहे x का वैल्यू नहीं आया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला कि भाई साहब कि पेन का क्या कॉस्ट होगा, सॉरी पेंसिल का, एक पेंसिल का क्या कॉस्ट होगा और एक इरेजर का क्या कॉस्ट होगा। हमें ये अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने से ये चीज पता नहीं चला। क्यों नहीं पता चला, तो देखिए ये इसलिए नहीं पता चला क्योंकि गाइस इसका जो रीजन है वो छुपा हुआ है हम लोगों को ये इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट में एंड देन इक्वेशन नंबर सेकंड में। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा ना तब आपको पता चलेगा, या अगर आप ध्यान से नहीं देख रहे हो तो मैं ध्यान से दिखा देता हूं। देखिए अभी ये जो है गाइस हमारे पास, देखिए इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालता हूं ना तो ये कितना आ जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा 3y
एंड देन इक्वल टू में 9। क्लियर है बात। तो देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ गया एंड देन फाइनली ये जो 2 जो है गाइस हमारे पास, ठीक है, ये सॉरी एक मिनट, यहाँ मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिया। हाँ, यहाँ से क्या था हमारे पास, ये 2 आ गया कॉमन, इज इक्वल टू में था 18 एंड देन 2 9 जा हो जाएगा 18। तो ये जो है 2x प्लस में 3y। तो ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ कितना है इक्वेशन नंबर सेकंड 2x प्लस में 3y, और यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास गैस, वो भी है 2x प्लस में 3y। तो क्योंकि दोनों ही इक्वेशन सेम है, यही रीजन है कि हम लोगों ने किसी भी तरह का कोई सॉल्यूशन पर नहीं पहुंचे कि एक पेंसिल और एक इरेजर का कीमत क्या होगा। ठीक है, तो आई होप गाइज आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। एंड सेम थिंग यहाँ पर है गाइज हिंदी मीडियम वालों के लिए, आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोग इसको देखते हैं ना, देखिए अगर मैं इसको इधर लाऊं तो देखिए अब हिंदी मीडियम वालों भाई साहब यहाँ पर वही सेम चीज यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है। ठीक है, यहाँ जो किया गया है, एक मिनट देखिए, यहाँ जो किया गया है ना एक्चुअली में ये वही सारा चीज किया गया है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा हाँ अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 पेंसिल है और 2 रबर है जिसका कीमत 9 रुपया है, और 4 पेंसिल है, 6 रबर है जिसका कीमत कितना 18 रुपया है। अब दोनों पहले वाले से ये पहला इक्वेशन बना, दूसरे वाले से दूसरा इक्वेशन बना। देन फाइनली क्या कहा, हम पहले समीकरण से ये पाया और x और y का मान को निकालेंगे यहाँ से। देन x का वैल्यू इतना आ जाएगा, तो इसका जो वैल्यू है गैस क्या करेंगे, उसको समीकरण नंबर सेकंड में डाल देंगे एंड देन उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे फाइनली। तो ये x 18 इक्वल टू 18 ही आएगा। अब मैं इसको स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ गैस क्योंकि मैंने सेम चीज यहाँ पे बता दिया हुआ है, बस लैंग्वेज का डिफरेंट है और मैं इसी लैंग्वेज के चलते ही मैंने इसको अलग से यहाँ पर ले लिए हुआ है। ठीक है, तो जो भी मेरे हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे हैं आई होप उसको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इस तरह से भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ये मैंने आप ही के सहूलत के लिए ऐसा किया। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है गाइस, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गाइस हमारा उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 10 के ऊपर। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल नंबर 10 क्या कह रहा है, लेट अस कंसीडर द एग्जांपल 3 ऑफ द सेक्शन 3.2 विल द रेल क्रॉस इच अदर। मतलब ये कह रहा है कि ट्रेन का जो पटरी होता है वो एक दूसरे को वो क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, वो हमें यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, अब क्या है कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इसको तो सॉल्व कर चुका है, मैंने इसीलिए इसको यहाँ पर एग्जांपल नहीं, मतलब इक्वेशन को नहीं उतारा है। तो आप लोग प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा, और वैसे भी मैंने यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों के लिए लिए हुआ था, इसीलिए मैं यहाँ से इक्वेशन लेके आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए वेरी फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारे पास गैस वो है हमारा x प्लस में 2y, कितना है हमारा x प्लस में 2y माइनस में 4 इज इक्वल टू में 0। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और दूसरा जो इक्वेशन बनेगा गैस हमारा 2x प्लस में 4y माइनस में 12 इज इक्वल टू में हो जाएगा 0। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर इसलिए नहीं उतारा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें मैं बता दिया हूँ गाइस। प्लीज आप लोग जाइए और प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, आप लोग जरूर से उसको देखिएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट से x का वैल्यू को निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा माइनस में 2y एंड देन प्लस में आ जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा गैस हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे गाइस हम लोग इसको, ये रहा इक्वेशन नंबर सेकंड में हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करने वाले। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर थर्ड ये रहा हमारे पास 2 एंड देन माइनस में हो जाएगा 2y प्लस में 4। ठीक है, एंड देन ये अगेन हो जाएगा 4y माइनस में है 12 इज इक्वल टू में 0। देन फाइनली माइनस में 4y प्लस में आ जाएगा 16, सॉरी 2 4 जा 18 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं पहले, तो ये हो गया हमारे पास 2 4 जा 8 प्लस में 4y एंड देन माइनस में हो जाएगा 12 इज इक्वल टू में 0। तो देखिए 4y से 4y हो जाएगा कैंसिल एंड देन फाइनली आ जाएगा अपने पास माइनस में 4। कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस में 4 इक्वल टू में 0। ठीक है, जो कि क्या है हमारे पास ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन डोंट हैव कॉमन सॉल्यूशन, इसका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं निकला। सो जो दोनों का जो ट्रेन का जो पटरी है वो एक दूसरे को नहीं कट करेगा। ठीक है गाइस, एंड देन सेम स्टेटमेंट आपको यहाँ लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, ये कोई डिफिकल्ट भी नहीं है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ही इन सारी चीजों को देख चुका था। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना था मैंने इसीलिए इसको यहाँ पे अगेन किया। अब देखिए हिंदी मीडियम वालों
यहाँ पर देखिए जरा आप ध्यान से, अगेन सेम इक्वेशन आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। हमने क्या किया, इक्वेशन में वेरी फर्स्ट को सॉल्व किया, तो यहाँ से ये x का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर क्या किया, x के इस मान को समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में हमने क्या किया, प्रतिस्थापित करके हमने ये पता लगाया कि भाई साहब जो वैल्यू कितना है हमारे पास, उसको काट वाट के कितना आ जाएगा हमारे पास, -4। तो यहाँ से पता चला भाई साहब कि दिए गए समीकरण का कोई सर्व हल नहीं है, इसलिए दोनों पटरियां एक दूसरे को नहीं कट करेगी, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई x का वैल्यू आया, नहीं तो y का वैल्यू आया। यार आप ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो कहाँ पे कट करेगा, कहीं पे नहीं कट करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन निकल के आया है, ये निकल के आया कि भाई दोनों का दोनों जो पटरियां है वो एक दूसरे को कट नहीं करेगा। तो आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब देखिए जरा गाइज, यहाँ पर ये जो था हमारा फाइनली ये लास्ट था, ठीक है। ये मैंने क्या किया, आप एक्सरसाइज 3.2 पर जाने से पहले हम लोगों ने थ्योरी को जो था सब्स्टिट्यूशन मेथड का डेफिनेशन उसको देख लिया, एंड देन 4 एग्जांपल को अपन लोगों ने कर चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है गाइज हमारे पास वो है ये रहा। अब जो है गाइज नेक्स्ट हमारे पास वो यही है, ठीक है। नेक्स्ट जो है गाइज हमारे पास वो इसी चीज को देखना है हम लोगों को, एक्सरसाइज 3.3। तो आज मैं इसको नहीं कराने वाला हूं, अब हम लोग इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों से गाइज जो हमने आज पढ़ा है वो सारी चीजें समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के साथ, ठीक है। देन थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।